हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से जेंडर पर। तो सैटरडे न्यूज बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। और आज सैटरडे नहीं है, संडे है, मालूम है, बट आज की जो अपडेट्स है वो आप लोगों को खुश कर जाएगी। और जो एक दिन का डिले हुआ है उसको आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो आज की वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट के जो ग्लोबल अपडेट्स हैं उन्हें आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से उतने अपडेट्स नहीं आए, बट यार ग्लोबली जो अपडेट्स आए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो भले ही छोटी रहेगी, बट आप लोगों को अपडेट्स बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट आया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इन लोगों ने एक ऐसा लो कॉस्ट ड्रग बनाया है जो कि एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। और इस ड्रग का नाम है रुफिनामाइड। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कर रहा हूँ, स्पेलिंग आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। तो इस ड्रग को उन लोगों ने बनाया है और ये ड्रग की जो कॉस्ट है बनाने की उसको काफी कम किया है, यानी कि लो कॉस्ट बनाया है। कैसे किया है? इन्होंने एक नया कैटलिस्ट बनाया है और उस नए कैटलिस्ट को रिसाइकल मतलब कि दोबारा रीयूज किया जा सकता है। इस वजह से इसकी कॉस्ट में काफी कटौती आई है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट आता है भैया कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो जो CSIR की नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 3000 सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट कर लिए हैं। तो ये चीज काफी देखने को मिल रही है कि काफी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो CSIR के हो या फिर कई और इंस्टीट्यूट्स हो, कोविड-19 में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली हमारी अपडेट पर। तो अगला अपडेट हमारा आया है IIT गुवाहाटी से। भाई IIT गुवाहाटी पिछले 3 हफ्तों से मैं इनके बारे में पढ़ रहा हूँ। जितनी भी न्यूज आती है उनमें एक ना एक अपडेट तो IIT गुवाहाटी से आता है। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, इन लोगों ने एक ऐसा एक डिवाइस बनाई है, टेस्टिंग डिवाइस, जिससे एक बीमारी को डिटेक्ट किया जा सकता है जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। यानी कि जो डायबिटीज से होने वाली रेटिना की बीमारी है, मतलब कि आंखों में काफी हद तक आप लोगों को दिक्कत होती है डायबिटीज के वजह से। तो उसको डिटेक्ट करने की, या वो अगर आपको है उसको डिटेक्ट करने की, या फिर उसके सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं, तो उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाई है। और ये डिवाइस जो है वो काफी सिंपल तरीके से आप लोगों के टेस्ट कर सकती है। जैसे ब्लड सैंपल्स हो गए, यूरिन सैंपल्स हो गए, इन सबको लेके आपकी टेस्टिंग कर सकती है, ना कि कोई अलग बहुत बड़ी मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल हो। तो ये काफी हद तक एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन हो सकता है। तो IIT गुवाहाटी के लिए थम्स अप यार, काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। काफी अपडेट्स में इन लोगों के बारे में सुनने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट जो आता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी से आता है। और इन लोगों ने बताया है कि एरोसोल जो है उनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रोल है हमारे क्लाइमेट चेंजेस में, ग्लोबल क्लाइमेट में भी। और अगर हम लोग वेदर चेंजेस के बारे में बात करें, किसी लोकल वेदर के बारे में अगर बात करें, तो उसमें भी काफी हद तक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल है। अगर इसको हम समझ पाए तो हम लोग समझ पाएंगे कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे किस तरह से हम लोग निजात पा सकते हैं, उसका क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एरोसोल्स का मतलब पहले आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग कोलॉइड के बारे में जानते हैं तो कोलॉइड ऐसा एक सॉल्यूशन होता है, ऐसा मतलब मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन कहना गलत होगा, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक लिक्विड फेज में आप किसी सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं और वो सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं कि सॉल्यूशन से काफ़ी बड़े होते हैं उनके पार्टिकल्स और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं पूरे थ्रू आउट द आपके लिक्विड में। इसी तरीके से एरोसोल की अगर हम लोग बात करें तो एरोसोल भी कुछ इसी तरीके से कोलॉइड होता है, बट उसमें क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में मिलते हैं, ना कि लिक्विड में मिलते हैं। तो ऐसे एरोसोल्स के बारे में स्टडी करने की बात यहाँ पर सामने आई है और इन एरोसोल्स का नाम है पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज में जो पार्टिकुलेट मैटर है उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है और इनकी इम्पोर्टेंस भी काफी हद तक देखी गई है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी का जो है एक प्रपोजल दिया गया है यहाँ पर।
अगला अपडेट आ जाता है जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है, क्योंकि ये जो अपडेट है वो आप लोगों ने वैसे न्यूज़ में भी सुन लिया होगा कि बिहार, असम, मेघालय, केरला में काफ़ी एक्सट्रीम बारिश के आसार कहे हैं साइंटिस्ट ने। ये 26 जून को कहा था इन लोगों ने, तो आज तो खैर आज 28 जून है, तो 2 दिन हो ही गए हैं और इन्होंने नेक्स्ट 48 आवर्स में ही कहा था। तो अभी हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है कि असम में जो है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगला एक जो बहुत ही बढ़िया अपडेट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इन्होंने कहा है कि जैसे अमेरिका में और कई सारे और देशों में जो स्पेस एजेंसीज के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी कोलैब करके काम करती हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी एक ऐसी बॉडी बनाई है जिसका नाम है इन स्पेस, जो कि ऐसी कंपनीज के साथ कोलैब करके काम करने की कोशिश करेगी जो कि प्राइवेटली स्पेस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। अब तक तो खाली इसरो के जो लोग हैं वही स्पेस सेक्टर में काम करते थे, बट अब अगर कोई स्टार्टअप या कोई ऐसी कंपनी है जो कि काम करना चाहती है स्पेस में, जैसे कि एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, उस तरीके से अगर इंडिया में कोई काम करना चाहता है तो ये एक जो है बॉडी सेटअप की गई है और इसके द्वारा जो है लोगों को ढूंढा जाएगा। अभी इसका प्लान जो है वो आया है और गवर्नमेंट का मानना है कि आगे चलकर ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो यार एक काफ़ी अच्छा लगता है जब स्पेस में हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करती है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है जब साइंस में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। सिर्फ स्पेस ही नहीं यार, और भी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी विज्ञान समागम में जब मैं गया था तो वहाँ पर भी बताया गया था कि लेगो जो है वो भी अभी यहाँ पर आने वाला है। लेगो इंडिया का प्रोजेक्ट जो है वो अभी फाइनल हो चुका है और उसको जो है बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा देंगे, जो एक हमारा नेशन है, नेशन बिल्डिंग में भी फ़ायदा देंगे और बाकी लोगों को जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ तक तो थे हमारे सारे इंडियन अपडेट्स। अब अगर हम लोग बढ़ें ग्लोबल अपडेट्स की तरफ, तो हमारे ग्लोबल अपडेट्स कुछ इस तरह के हैं, ज़्यादा नहीं है बट इंटरेस्टिंग बहुत हैं। तो ग्लोबल अपडेट्स में सबसे पहले आ जाता है अमेरिका की बात। अमेरिका में भैया कोरोना वायरस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी सारी स्टेट्स जो है अमेरिका की उनमें रुक भी गया है, बट अभी भी कोरोना जो है वो काफ़ी स्टेट्स में नहीं रुक पा रहा है और अभी सेकेंड वेव भी नहीं आई है। सेकेंड वेव वो है कि जब हम लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल देंगे, सारी जो इकोनॉमी है वो अपने हिसाब से दोबारा से चालू हो जाएगी, तो फिर दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने के खतरे की और जो है साइंटिस्ट इशारा करते हैं और इसी को हम लोग सेकेंड वेव का नाम देते हैं। तो ये जो है वो काफ़ी डरा देने वाला एक अपडेट है। और अगला अपडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार की डिस्कवरी की गई है। एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार, या फिर अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड किया गया है जिसका जो मास है वो न्यूट्रॉन स्टार से ज़्यादा है, बट जो मतलब कि हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार से उसका मास ज़्यादा है, और जो ब्लैक होल है, जो लाइटेस्ट ब्लैक होल है, सबसे हल्का ब्लैक होल है, उससे उसका मास थोड़ा कम है। तो साइंटिस्ट इस चीज़ को पता नहीं लगा पा रहे कि वो एक ब्लैक होल है, लाइटेस्ट और भी ज़्यादा लाइटेस्ट ब्लैक होल है, या और भी ज़्यादा हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा चीज़ जो है साइंटिस्ट के सामने आई है, और इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग प्रिडिक्ट कर तो सकते हैं, बट पूरी तरीके से वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस लिमिट को सोचते हैं कि इस लिमिट तक भैया हम लोग बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ इतने मास के होंगे और न्यूट्रॉन स्टार इतने के होंगे, ब्लैक होल्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो वो चीज़ जब हम लोग कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं तो चीज़ें गलत होती जाती हैं, हम लोग गलत साबित होते जाते हैं, और आगे बढ़ते 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 हम लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट ने जो है साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा सत्ते में डाल दिया है, और साइंटिस्ट जो है अब इस बारे में काफ़ी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। अगला अपडेट आता है भैया सन से। सन ने भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा है कि जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है उससे भी ज़्यादा बड़ा एक
उससे भी ज्यादा बड़ी मशीन वो लोग बनाना चाहते हैं, जो कि 100 किलोमीटर सर्कुलर सुपर कोलाइडर होगा। और हाई एनर्जी फिजिक्स में तो इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। पार्टिकल फिजिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगी। और इसका जो प्रपोजल है वो सन ने दिया है, और इसमें जो खर्चा आने वाला है वो 21 बिलियन यूरोज का आएगा, या फिर कह सकते हैं अगर यूएस डॉलर में कहें तो 24 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो सन में अभी वैसे बहुत सारे काम चल ही रहे हैं, बट ये एक नया प्रपोजल जो है बहुत ही ज्यादा क्रांति लाने वाला है पार्टिकल फिजिक्स की फील्ड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है हमारा एक ऐसा स्ट्रेंज पार्टिकल या फिर एक ऐसी स्ट्रेंज चीज देखी गई है, एक ऐसा स्ट्रेंज रिजल्ट देखा गया है डार्क मैटर की स्टडी में, जिसमें ये बताया गया है कि हमें या तो एक ऐसी चीज मिली है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डार्क मैटर का जो है वो एक डार्क मैटर पार्टिकल हो सकता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और या फिर ये एक एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है। बट साइंटिस्ट मान रहे हैं अगर ये एक एक्सपेरिमेंटल एरर है तो कोई बात नहीं, बट अगर ये एक डार्क मैटर पार्टिकल निकला तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि हम लोग अभी कुछ नहीं जानते, ज्यादा कुछ नहीं जानते डार्क मैटर के बारे में। और अगर डार्क मैटर पार्टिकल अगर अभी हम लोगों को मिलता है तो बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्कवरी होगी, और इससे काफी सारी चीजें पता चलेगी। डार्क मैटर किस चीज से इंटरेक्ट करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और किस किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है हमारे यूनिवर्स का वो विजिबल मैटर ना होकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो डार्क एनर्जी के बारे में तो नहीं, बट डार्क मैटर के बारे में भी अगर हम लोग पता करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो ये थे सारे के सारे अपडेट्स ग्लोबल और इंडियन मिलाकर। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सबको अपडेट कीजिए साइंस की दुनिया में क्या क्या हो रहा है उससे। अब लास्ट में अगर आप लोगों को डार्क मैटर के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप लोगों को जानना है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में तो यहाँ क्लिक कीजिए। Thank you from Rosender.